उम्मीद कर रही हूँ आपने मेरी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का एपिसोड 1 और एपिसोड 2 देख लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के साथ प्लीज़ वो 2 वीडियो भी आप ज़रूर देखना। चलिए आज का एपिसोड 3 हम स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम प्रीति है। मेरे चैनल का नाम लाइफ विद प्रीति यादव है, जहां मैं आप सबके बालों को बड़ा ही वंडरफुल सा बनाने के लिए एक हेयर केयर सीरीज लेकर आई हूं। अभी मेरे चैनल पर एक हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चल रही है जिसका मेन उद्देश्य है बालों को घना करना। जिनके बाल थिन हैं उनको थिक में ट्रांसफ़र करना, और जिनके बाल किसी भी रीजन से जा चुके हैं तो नए बालों की रीग्रोथ करना। जिसके 3 एपिसोड थे, पहला और दूसरा एपिसोड आ चुका है। आज हमारा फाइनल एपिसोड है। सबसे पहले एपिसोड में हम अपने बालों को न्यूट्रल फॉर्म में लेके आए थे फ्लैक्स सीड्स की मदद से, जिससे जिनके भी बाल ड्राई थे, डैमेज थे, जो कुछ भी था, हमारे बाल न्यूट्रल स्टेट में आ गए थे। जो हमारे हेयर फॉलिकल्स है वो काफ़ी हद तक एक्टिव हो गए थे कैस्टर ऑयल की मदद से, और कोकोनट ऑयल की मदद से उनको नरिशमेंट मिल गया था। फिर हमारे सेकंड एपिसोड में हमने अपने बालों को एक अच्छा सा प्रोटीन मास्क दिया था, जिससे हमारे बाल जो हैं वो काफ़ी हद तक शाइनी हो गए, स्मूथ हो गए और मैनेजेबल हो गए। आज हम अपने बालों के लिए एक टोनर प्रिपेयर करने वाले हैं, जिससे कि हमारे बाल काफ़ी हद तक हेल्दी हो जाएंगे। और अगर हमारे बालों में कोई भी कमी बच गई है, अगर कोई हेयर फॉलिकल ऐसा है जो कि अभी भी रेस्ट फेज पर है, तो वो भी एक्टिव हो जाएगा। इस टोनर को आप विटामिन सी सीरम भी बोल सकते हैं एक हिसाब से। आजकल मार्केट में बहुत सारे विटामिन सी के सीरम्स आ रहे हैं, आपने देखे होंगे। तो वही वाले विटामिन सी हम घर पर DIY के रूप में बनाने वाले हैं। सबसे पहले आपको एलोवेरा लेना है। आप मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लांट से ले रहे हैं तो जब आप लीफ को कट करते हैं उसका येलो लेटेक्स आप श्योर करिए कि उसको आप रिमूव कर दें। वो हमारी स्कैल्प में इरिटेशन पहुंचा सकता है, इसलिए जैसे ही आप प्लांट से कट करते हैं उसको अच्छे से धो लीजिए, या फिर उसको 5 मिनट तक ऐसे अपसाइड डाउन करके रख दीजिए, जिससे कि वो सारा लेटेक्स जो है वो बाहर आ जाए। उसके बाद एलोवेरा को अच्छे से छील कर, जैसे भी आप जेल एक्सट्रैक्ट करते हैं वैसे जेल को निकाल लीजिए। उसके बाद आता है हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट, जो कि है लेमन। लेमन विटामिन सी का हाई सोर्स है, ये सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स, अगर कहीं भी कोई भी गंदगी वगैरह फंसी होती है तो उनको साफ़ करता है, हमारी स्कैल्प को साफ़ करता है और उसको हेल्दी करता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है रोज़ वाटर, यानी कि गुलाब जल। गुलाब जल हमारे बालों के लिए एक नेचुरल कंडीशनर है। ये बालों को नरिशमेंट देता है, स्कैल्प को हेल्दी करता है। इसके साथ इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर किसी के बालों में समस्या है कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है तो ये उसको न्यूट्रल फॉर्म में ले आता है। इसके साथ साथ ही किसी को लेमन की जो स्मेल होती है उससे थोड़ी सी परेशानी होती है, या फिर कुछ लोग डरते हैं कि लेमन का एप्लीकेशन स्कैल्प पर नहीं करना चाहिए, तो गुलाब जल लेमन को न्यूट्रल कर देता है। इसलिए हमें ये तीनों चीज़ें एक साथ ले लेनी है और हमारा टोनर बनकर तैयार है। अगर आपने प्लांट बेस्ड एलोवेरा लिया है तो आपको इस मिक्सचर को ग्राइंड करना पड़ेगा, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने प्लांट बेस्ड लिया था, इसलिए मैंने अच्छे से उसको ग्राइंड किया है और फिर उसको एक स्प्रे बोतल में डाल दिया है, और ये अब यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन आप सबको पता होगा कि कभी भी विटामिन सी टोनर का यूज़ हम अकेले नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम आज ऑयलिंग करेंगे। ऑयलिंग कैसे करनी है, अगर आप कोई भी तेल अभी यूज़ कर रहे हैं तो आप वो तेल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अपना DIY जो मैंने फ्लैक्सीड्स ऑयल बनाया था मैं वो यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं एक बार उसका फास्ट वर्जन बता देती हूँ। सबसे पहले अलसी के बीजों को लिया है, उसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद एक ग्राइंडर में डालकर उसको अच्छे से ग्राइंड किया है। ग्राइंड होने के बाद दोबारा से ग्राइंड किया है। उसको तब तक ग्राइंड किया है जब तक कि उस पाउडर के अंदर से जो है तेल नहीं दिखने लग जाए। जब उस पाउडर के अंदर से तेल दिखने लग जाता है तब उसको एक कांच की बोतल में स्टोर करके रख दिया, और उसके अंदर जो भी ऑयल आप डालना चाहें, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो मैंने डाल के रख दिया।
इसको 7 दिन तक मैंने धूप में रखा है ताकि इसका जो इन्फ्यूज़न है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाए और उसके बाद ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर आपने ये मेरी वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बालों का पार्टीशन करना है और उनको अच्छे से कोम्ब करना है। कोम्ब करके अच्छे से डिटेंगल कर लेना है, यानी कि बहुत अच्छे से सुलझा लेना है। किसी भी एप्लीकेशन को करने के लिए हमारा पहला स्टेप हमेशा बालों को सुलझाना ही होना चाहिए ताकि हमारे बाल मैनेजेबल हो सके। इसलिए सबसे पहले बालों को सुलझा लीजिए। उसके बाद जो स्प्रे बोतल में आपने टोनर लिया है उससे पूरी स्कैल्प को कवर करिए। अच्छे से आपको कवर करना है, जेंटल हाथों से मसाज करनी है, कोई आवश्यकता नहीं है काफ़ी रफ मसाज करने की, बिल्कुल जेंटल हाथों से मसाज करनी है। लेंथ पर लगाना चाहे लेंथ पर भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद इसको आप 25 मिनट तक छोड़ दीजिए ताकि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स है वो काफ़ी एक्टिव हो जाएं और ये टोनर अपना काम करना स्टार्ट कर दे। उसके बाद हमें ऑयलिंग करनी है। थोड़ा सा तेल लीजिए, उसको गरम कर लीजिए। गरम तेल हमारी स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा होता है, ये स्कैल्प को हेल्दी करता है और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको भी अच्छा कर देता है, जिससे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद अपने बालों में पार्टीशन करके अच्छे से आपको ऑयलिंग करनी है। पूरा ऑयलिंग का प्रोसेस हो जाने के बाद मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड किया है, वो है हीट टॉवल का यूज़ करना। ये स्टेप मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अगर हम अपने बालों में ऐसे टाल का यूज़ करते हैं तो जो जितने भी अगर अभी भी इतनी सारी रेमेडी करने के बाद कोई हेयर फॉलिकल रह गया जो कि रेस्ट में है या फिर वो अभी एक्टिव नहीं हुआ है या मेरी स्कैल्प में कोई भी परेशानी बचती है तो वो अब इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बालों में अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद एक बर्तन में गर्म पानी लेना है। उसके बाद एक टाल लेना है और उसमें डुबोकर और अपने बालों पर लगा लेना है। आप बन बनाकर भी लगा सकते हैं। मैंने चोटी बनाकर लगाया है क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट मेथड था, इसीलिए मैंने चोटी बनाकर अपने बालों में कुछ ऐसे इसको अप्लाई किया है। अगर आपके पास हीट कैप है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, स्पा कैप जिसको बोलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमने ऑयलिंग की है ना, अगर किसी भी बाल में अगर कोई भी स्ट्रैंड हमारा ऐसा रह जाता है जहाँ तक हमारा ऑयल नहीं पहुँच पाया, तो ये हीट जो हमारे बालों में ट्रांसफ़र हो रही है वो उसका काम कर देगी। हमारे बाल काफ़ी स्मूथ हो जाएंगे, एज ए हेयर स्पा काम करेगा। हमारी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का एंड था। सबसे पहले हमने अपने बालों को न्यूट्रल किया है, उसके बाद हमने उनको एक प्रोटीन मास्क दिया है, उसके बाद हमने उनको एक विटामिन सी टोनर दिया है और लास्ट स्टेप ऑयलिंग दिया है। अगर ये चारों स्टेप आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको 100% हेयर रीग्रोथ मिलने वाली है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब लेकिन एक वीक में किसी की भी हेयर रीग्रोथ नहीं होती है, ये बात आप भी अच्छे से समझते हैं। तो आपको ये बड़े ही पेशेंस के साथ डिसिप्लिन वे में और ग्रेजुअली करना पड़ेगा। अब ये करना कैसे है, अभी तो हमने कर लिया है, लेकिन जब हम आगे करेंगे तो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए आपने मंडे को एप्लीकेशन करी अपने बालों में फ्लैक्सीड जेल वाले हमारे मास्क की, एप्लीकेशन आपने कर ली, सेम डे वॉश कर लिया, उसको छोड़ दीजिए। अब आपको जो हमारा सेकंड है प्रोटीन मास्क, वो आपको उसी वीक में अप्लाई नहीं करना है। जो प्रोटीन मास्क है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन है, सब कुछ है उसके अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा पोटेंट है। उसकी एप्लीकेशन आपको सिर्फ महीने में 2 बार करनी है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कब करना चाहते हैं। तो आपको उसकी एप्लीकेशन नहीं करनी है हर वीक में। आपने फ्लैक्सीड्स मास्क लगाया, बालों को वॉश कर लीजिए, शाम में कर लीजिए या फिर नेक्स्ट डे कर लीजिए। उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद आप हेयर टोनर लगाइए और ऑयलिंग करिए। ये आपको कंटिन्यू फॉलो करना है। प्रोटीन मास्क आप 15 दिन में यूज़ कर सकते हैं और अगर आपने दही की जगह पे अंडे का यूज़ किया है तो आप 15 दिन में भी नहीं कर सकते, आप 1 महीने में कर सकते हैं, क्योंकि अंडा प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, ये बात सबको पता है। अगर आप उसकी एप्लीकेशन बार बार करेंगे तो आपके बालों में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाएगी, जिससे भी बाल डैमेज हो सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप इसको अच्छे से करें, एक डिसिप्लिन वे में करें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले। इससे आपको हेयर ग्रोथ 100% मिलेगी। लेकिन अगर आपको ये सब करने के बाद भी हेयर ग्रोथ नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर इंटरनली विटामिन्स और प्रोटीन की कमी है, क्योंकि हमने बाहर से अपने बालों को हर विटामिन जो भी बालों को चाहिए, A, C, E, K, B12 जो भी हमारे बालों को चाहिए होता है वो हमने सब कुछ दे दिया है। अगर हमारे बालों में कोई परेशानी थी,
एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ वाले आइटम हमने अपने बालों में लगा दिए हैं, तो अभी भी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप अपनी डाइट को अच्छा कीजिए, या फिर हो सकता है कि आपके बालों में कुछ ज़्यादा गंभीर समस्या हो, इसलिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। अपडेट जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि जैसे मेरी वीडियो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को सुबह में 10 बजे आती है, सेम डे मैं शाम में 6 से 7 बजे लाइव भी करती हूँ। आप वहाँ पर मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे से बातें कर सकते हैं। आपके मन में किसी भी रेमेडी को लेकर कोई भी डाउट आता है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। 1 घंटे के लिए मैं लाइव आती हूँ, तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी वहाँ आएँ, मेरे को जॉइन करें, मेरे को सपोर्ट करें। अगर आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपने बालों के लिए कुछ अच्छा सा कर पाएँ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।